सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आइए आज बहुत ही सुंदर परमेश्वर का सुसमाचार लेकर मैं आई हूँ। और परमेश्वर का सुसमाचार ये है कि मरियम को यीशु मसीह के जन्म की घोषणा कैसे परमेश्वर के स्वर्गदूत देते हैं, आज हम ये सुनेंगे। और कल के वचन में हम सुनेंगे कि यीशु मसीह का जन्म। तो पहला पार्ट आज हम सुनेंगे कि कैसे प्रभु का जन्म का घोषणा होता है। आइए परमेश्वर से उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पिता, हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु जी आपके हुजूरी में आते हैं और आपने अनुग्रह किया, दया किया कि हमने आज का दिन देखा है। प्रभु बहुतों ने आज का दिन नहीं देखा है। पिता प्रभु, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। सामर्थी खुदावन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके उपस्थिति में हम सबों को चलाइए। राजा, हम आपसे विनती करते हैं कि आज का वचन प्रभु हरेक से बातचीत करे और हरेक जन आशीष को प्राप्त करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। तो लूक रचित सुसमाचार 1 का 26 वचन से हम पढ़ेंगे। तो वचन कहता है कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म मरियम की कोख से हुआ और उस समय वो कुंवारी थी जब प्रभु का अभिवादन हुआ कि तुम माँ बनोगी और तुम संसार के उद्धारकर्ता को जन्म दोगी। उस समय भी वो कुंवारी ही थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। ऐसा अभिवादन सुनकर आप और हम भी चकरा जाएंगे मेरे भाई बहन। क्या किसी के घर की कोई कुंवारी कन्या 18 साल 19 साल का और बिना पुरुष के वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगर वो माँ बन जाए, तो सोचिए कि हमें और आपको और उस बच्ची को कितनी शर्मनाक, कितनी दर्द उठाने पड़ेंगे, कितना दुनिया के ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन ये मरियम को परमेश्वर ने कहा कि तेरी जय हो, ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ये सोचेगी कि ये कैसा अनुग्रह है, मुझे तो फंसाया जा रहा है। लेकिन उसने परमेश्वर के अभिवादन को स्वीकार किया। आज अगर मरियम को हम पूजने के योग्य मरियम नहीं है, लेकिन हाँ प्रशंसा के योग्य हैं, क्योंकि आज अगर मरियम अपने गर्भ में उस उद्धारकर्ता को नहीं लेती तो पता नहीं प्रभु किसके गर्भ से जन्म लेता। लेकिन परमेश्वर ने मरियम को सिद्ध पाया कि उसके अंदर कोई भी ऐसे कल छल की बातें नहीं थी जिससे परमेश्वर को दुख पहुंचता। इसलिए मरियम को की कोख को परमेश्वर ने क्या किया, चुना। और वहाँ पर जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजकर उससे बताया कि परमेश्वर तेरे साथ है। और वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगे कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। कोई भी, मैंने कहा ना कि अभी किसी के कोई जवान बच्ची को बोलिए कि आप प्रेग्नेंट हैं तो अचानक से वो घबरा जाएगी। और तब वो क्या कहती है प्रभु के दास से, सुनिए। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। आमीन। वो क्या कहा कि देख तू गर्भवती होगी। और आज के ज़माने में ऐसा होता मेरे भाई बहन, तो लोग कहते ये कैसा अभिवादन है, तुम मुझे फंसा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, बहुत कुछ सवाल करते। लेकिन मरियम ने क्या कहा, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। उसने कहा कि वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और वह प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। आज कोई किसी के लिए जीना नहीं चाहता है मेरे भाई बहन, सबको अपनी पड़ी है। लेकिन ये मरियम अपने संसार के उद्धारकर्ता के लिए अपनी कोख को उन्होंने दिया, इसलिए मरियम प्रशंसा के योग्य। लेकिन पूजनीय नहीं है। जो लोग पूजते हैं, लेकिन मरियम पूजनीय नहीं है, प्रशंसा के योग्य है। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो
मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो जानती थी, दुनिया में यही सुनी थी कि जब शादी होगा, जब ब्याह होगा, हम लोगों ने भी यही सुना कि जब शादी होगा, ब्याह होगा और जब दोनों पति पत्नी एक तन एक मन होंगे तो परमेश्वर औलाद का गिफ्ट देता है। लेकिन यहाँ पर मरियम ने कहा कि मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं हूँ, तो ये कैसे होगा। तब स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। आमीन। ये पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाला परमेश्वर उद्धारकर्ता हमारा यीशु मसीह है, और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। उसने कहा ये परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, आदम का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्योंकि आदम का पुत्र इसलिए कि उसने मरियम के कोख से जन्म लिया, और परमेश्वर का पुत्र इसलिए कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुआ, जन्म लिया। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है। हालेलुया। ये इलिशिबा जकरिया की पत्नी है, और इलिशिबा के पुत्र यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह से पहले आए थे, परमेश्वर ने उन्हें भेजा था कि जाकर मार्ग को साफ करो, ऊंची नीची धरती को समथर बनाओ, क्योंकि एक उद्धारकर्ता जाने वाला। ये इलिशिबा का पुत्र यूहन्ना, इसने बपतिस्मा दिया लोगों को पानी से, लेकिन वो बोलता था कि मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन जो आने वाला है वो आग से बपतिस्मा देगा। और वो यही प्रचार कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला। उसने कहा था वचन में कि मैं तो उसके जूते के बंधन को भी खोलने के लायक नहीं हूँ। हमें भी ऐसे ही प्रचार करना है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। 25 दिसंबर में आप हर एक दूसरे को इस वीडियो को शेयर करें मेरे भाई बहन, क्योंकि जगत के उद्धारकर्ता का ये सुसमाचार है, और इस आनंद के सुसमाचार को लेकर के आप लोग बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, क्योंकि परमेश्वर जगत का उद्धार करता है और ये चाहता है कि हर एक जन परमेश्वर पर विश्वास करे। इसने कहा कि जो बाँझ थी वो परमेश्वर की ओर से गर्भवती हुई थी, और जा उससे मिल, उसका 6वां महीना है। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है मेरे भाई बहन, वो प्रभाव रहित नहीं होता है, उसका प्रभाव जरूर होता है। किस लिए यूहन्ना और यीशु मसीह से उसी समय मिलाया गया। वचन बताता है कि मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो अब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उसने कहा कि जैसा परमेश्वर की इच्छा है मेरे जीवन से, वैसा ही होने दे, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहती हूँ। और मेरे भाई बहन, वचन बताता है कि जब वो मरियम इलिशिबा से मिलने गई, और ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। आज का ये वचन आपको परिपूर्ण कर दे पवित्र आत्मा से। आज का ये वचन आपके जीवन में काम करे। अब तक आपने सच्ची नज़रों से प्रभु को नहीं देखा है, तो आज से आपकी आंखों से वो पाप का पट्टी हट जाए। अब आपके परमेश्वर के सुसमाचार को हर एक को आप जरूर शेयर करें। मेरे भाई बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, वो इलिशिबा के गर्भ में उछल पड़ा परमेश्वर की सामर्थ को। जैसे ही उसने दोनों पेट एक साथ मिले और दोनों उछल पड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा तो प्रभाव रहित नहीं, बल्कि प्रभाव छोड़ेगा। आज का ये वचन मैं बड़े विश्वास के और बड़े याव के साथ दे रही हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। कल का वचन आप जरूर सुनना ना भूलें इसी समय, क्योंकि परमेश्वर का जन्मदिन के बारे में मैं आप सबों के लिए बताऊँगी। बहुतों ने सुना है, बहुतों के बाद परमेश्वर का वचन एक समय में एक बार उत्तर देता है। आप उसे 10 बार बोलेंगे, वो 10 उत्तर देता है। तो आप जरूर कल का प्रार्थना सुनना ना भूलें। आपसे निवेदन है कि कल का प्रार्थना आप जरूर सुने, प्रभु यीशु मसीह का समाचार। और आइए आज मैं आप सबके लिए दुआएं करूंगी।
होली 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 जीसस। इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा सच को सबको आज परिपूर्ण करे अपनी पवित्र आत्मा से। प्रभु जी आपने दया किया परमेश्वर कि इस वचन को मुझे दिया और बांटने में मदद की, सहायता की। प्रभु आज का ये वचन इनका जीवन बदल दे। इस वचन को सुनने से इनके जीवन पर बड़ी आशीष हो। इनके सुनने से परमेश्वर पिता आज इस वचन के द्वारा इनका जीवन बदल जाए। ओ पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ। कोरियाला दाबाला सिंदरिया प्रभु ओ रिबा संदा खाला रबा बाबा। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता, अपना हाथ बढ़ा के राजा आप एक एक को छुए राजा, एक एक को हील करे प्रभु। आज भी जितनी बहनें प्रेग्नेंट हैं प्रभु, ये प्रार्थना सुनते ही प्रभु उनके पेट का बच्चा उछल पड़े परमेश्वर, और प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। राजाओं के राजा आने वाला समय सारे लोग प्रभु आपका सुसमाचार सुनाने वाले बने परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप दया करे, दया करे, दया करे। रीबा शानदार राबा बाबा पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। खोरियाला दा बाला सिंदरिया प्रभु ओ रिया बाबा 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 शेखे ले रे बे बे बे। पवित्र आत्मा से हर एक जन को भर दे, अन्य भाषा से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ री खंदा वाला पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ राजा, आज जो कोई दुख में, निराशा में, तकलीफ में, बीमारी में है, कष्ट में है, आप उन्हें उबार ले मेरे पिता प्रभु। उन्हें छू दे मेरे पिता प्रभु, उन्हें छू दे मेरे राजा। आज वो चंगे हो जाए। कोई हारा हुआ है परमेश्वर प्रभु, कोई टूटा हुआ है पिता, किसी के प्रियजन हॉस्पिटलाइज है पिता, यीशु के नाम से आज उद्धार को प्राप्त करे। हर एक जन आज ये जो प्रार्थना सुने उनका जीवन बदल जाए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में हो। पवित्र आत्मा जुम्बस करे। ओरी बाबा 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 पवित्र आत्मा थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली मास्टर, थैंक यू वेलकम प्रभु। आपका स्वागत करते हैं पिता प्रभु। दया कर राजाओं के राजा खोरियाला दबाला सिंदरिया प्रभु ओ रंदर बंदर बाबा जीसस। हाँ जितने बेड पर है वो खड़े हो जाए मास्टर, जितने प्रभु आज दुख में है प्रभु वो बाहर आए परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन छुड़ा लिए जाए, हर एक जन बचाए जाए, हर एक जन प्रभु उस मरियम के तरह पवित्र हो, ताकि हर एक के जीवन में आप जाएं और जन्म लें। इनके घर में, इनके परिवारों में, इनके बिजनेस में, इनके गोदाम में, इनके फैक्ट्री में आप जन्म ले मेरे पिता, और ये हर एक तरह से परिपूर्ण हो जाएं। पवित्र आत्मा प्रभु आप दया करें, आपकी महिमा होने दे। स्वामी मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक बातों को राजा आपके हाथ में देती हूँ। महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा आपको देते हुए इस विनती, प्रार्थना, निवेदन को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। पवित्र आत्मा प्रभु का वचन आपने जो सुना है आज, पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे मेरे भाई बहन। मैं जितने नए आज हैं इस चैनल पर, मैं दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर पर आप बने रहें, और शुक्रवार के दिन इस चैनल पर उपवास की प्रार्थना होती है। जितने भाई बहन आप दुख, तकलीफ, बीमारी, कष्ट में हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। उससे पहले अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट तीनों लिखिएगा, तब मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर की आशीष आप पर हो। आज एक एक जन को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु के आगमन का सुसमाचार और कल का वीडियो देखना आप मत भूलिएगा। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। जितने चाहते हैं कि मैं अपने हदिये, अपने दान, अपने भेंट मैं बोऊं, तो मैंने इसमें स्कैनर और UPI नंबर डाले हैं, आप इसमें डाल सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिन्हें प्रभु अगुवाई करे आप जरूर बो सकते हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे।